हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेस एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस क्लास 10th के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एनआईएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स की वीडियोस और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज का हमारा जो पेपर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसका कोड होता है 212। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार है। फर्स्ट जो आपके 9 क्वेश्चन है वो सब आपके एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला जो एमसीक्यू दिया है उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास द डिराइव एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़, जो फोर्स है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है आपके पास सब जो है आपके एमसीक्यूज़ पाए जाते हैं। तो जल्दी हम फटाफट इसको देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा जो चेंजेस है उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंडर रखते हैं। ठीक है गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4 कार्स A, B, C, D आर मूविंग इन अ लेवल रोड। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन द गिवन फिगर, करेक्ट द चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो आपको ग्राफ देख के जो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है उसको चूज़ करना है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर, इसमें से कौन सा जो चीज़ है उसको वो जो है इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देन क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो ही आपका एमसीक्यू है। और फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज़ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। सो यहाँ पे दिया है डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, आपको क्या करना है, प्रेशर की एसआई यूनिट निकालनी है। फिर 11 क्वेश्चन कहता है डिफाइन मोलर मास, आपको बताना है कि एक सब्सटेंस का मोलर मास क्या होता है। और फिर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। एक प्रॉब्लम दी है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ मीन्ड बाय बुओयंट फोर्स, जो आपका बुओयंट फोर्स होता है उससे आप क्या सीखते हैं, क्या तात्पर्य है। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द बुओयंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट अ गिवन प्लेस डिपेंड, आपको बताना है कि किस चीज़ पे जो है आपका जो है मैग्नीट्यूड है बुओयंट फोर्स का वो निर्भर करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको बताना है कि जो आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। और उसके बाद आपको इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अलग करना है। ठीक है, फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फिर आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और वो आपको सॉल्व करनी है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट एनी 4 साइन ऑफ गुड फिजिकल हेल्थ, तो अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है उसके 4 चिन्ह कौन से होंगे, 4 संकेत कौन से होंगे वो आपको बताना है। मेंशन 4 स्टेप विच कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू फ्लड, क्या 4 तरीके आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको जो है जो नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या आप 4 स्टेप्स उठाएंगे। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब एनी 4 मेन फीचर ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ 4 मेन फीचर्स आपको बताने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ आर कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्स, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से बनता है, उसको एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करना है। वायर कोवलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, जो आपका स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है वो क्या होते हैं। ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, दोनों के एग्जांपल आपको लिखने हैं।
एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल द रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें आपका जो बेस है वो एसिड के साथ जो है रिएक्ट हो रहा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब एनी एक्टिविटी टू शो दैट फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। सो आपको क्या करना है, एक्टिविटी बतानी है जिसमें आपको ये बताना है कि जो फ्रिक्शन है वो जो सरफेस होती है उसकी स्मूथनेस पे डिपेंड करता है। राइट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 2 एडवांटेज आपको बताने हैं। फिर आता क्वेश्चन नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ लेवल ट्री डायग्राम एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो जब आपका जो वाइट लाइट जो आपकी वाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म होकर डिस्पर्स होती है उसका आपको लेवल डायग्राम लिखना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। मेंशन अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपको एक कोई प्राकृतिक घटना बतानी है जो कि आपका डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे निर्भर करती हो। ठीक है, फिर है आपका 22 क्वेश्चन, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ फ्लावर। आपको एक फ्लावर का डायग्राम बनाना है और उसमें आपको जो ये जो पार्ट्स बॉडी पार्ट्स दिए हैं ये उसमें मार्क करना है और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस क्या होते हैं और आपको उसका फंक्शन भी लिखना है। स्टेमन का फंक्शन क्या होता है, एंथर का फंक्शन क्या होता है, ये सब आपको उसमें लिखना है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट। तो प्लांट में जो पानी और फूड है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो आपको बताना है, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, फिर है आपके पास नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय प्राइमरी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उससे आपका क्या तात्पर्य है वो बताना है। गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। दोनों के एक एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब एनी 2 प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। आपको 2 मेजर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के नाम भी आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास जिसमें दिया है 2 ores A and B of metallic zinc are taken। आपको इसमें बताना है एक्सप्लेन द स्टेप टू ऑब्टेन जिंक फ्रॉम दीज ओर एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। आपको बताना है कि कौन से स्टेप आप लेंगे जिससे कि आपका जो जिंक है वो इन ओर से निकलता है और उसके साथ साथ आपको उसमें बताना है कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इसमें होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, गिव एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो आपको ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जो आपकी प्राकृतिक खाद होती है और फर्टिलाइज़र जो होता है उन दोनों के बीच में 4 अंतर लिखने हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 27, डिस्क्राइब एनी 4 अडाप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें 4 अडाप्टेशंस के बारे में आपको लिखना है, उसको डिस्क्राइब करना है। रेगिस्तान के पौधों में किन 4 अनुकूलनों का वर्णन कीजिए। फिर है आपका 28 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आपको जो एटम का रदरफोर्ड मॉडल है उसको बनाना है, डिस्क्राइब करना है। स्टेट द ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल। उसके साथ साथ आपको इस मॉडल के ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। फिर है आपको क्वेश्चन नंबर 29, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल। आपको बताना है कि जो आपका लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल का कोफिशिएंट क्या होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। स्टेट द फैक्टर ऑन विच द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ मेटालिकल बार डिपेंड्स। आपको बताना है वो कौन कौन से कारक है जिसके ऊपर जो लीनियर एक्सपेंशन होता है एक मेटल बार पे वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट। आपको बताना है एक एक्टिविटी के द्वारा आपको बताना है कि जो थर्मल एक्सपेंशन होता है अलग अलग मटेरियल का वो अलग अलग होता है। विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ बायोमेटिकल थर्मोस्टेट। उसी के साथ साथ आपको एक डायग्राम बना के आपको क्या करना है, बायोमेटिकल थर्मोस्टेट का प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 30, ड्रॉ नीड डायग्राम ऑफ नर्व सेल। आपको न्यूरॉन नर्व सेल का एक डायग्राम बनाना है, उसके साथ साथ आपको उसके जो पार्ट्स हैं उसको उसमें मार्क करना है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्व सेल। उसके साथ साथ आपको नर्व सेल का एक छोटा सा विवरण या छोटे सा उसके बारे में कुछ लिखना भी है। ये आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, 29 और 30 क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो ये था आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपके यूज़फुल रही होगी, किस प्रकार आपका पेपर आता है, किस प्रकार से उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मत लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।